देखो +2 का रिजल्ट आया। 12वीं क्लास का रिजल्ट देखने के बाद में कल मेरे को एक सीन याद आ गया। आज का अर्जुन मूवी का एक सीन है, ठीक है, और उसमें समझ में नहीं आया था कि सरकारें क्या चाहती है, लेकिन आज जरूर समझ में आ रहा है। उसमें क्या हुआ था देखो कि एक ठाकुर है भूपेंद्र सिंह, और उसको क्या है जमीनें चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए। अब गांव वाले ऐसे जमीनें देते नहीं, तो इसने अपने बंदे भेज के और फिर सबसे पहले क्या करा, उनके खेत जला दिए। खेत जलाने के बाद में यही ठाकुर सुबह सुबह उसी गांव में जाता है और लोगों को देखो किस प्रकार से समझाता है कि खेती के काम में तो बहुत नुकसान है, आग लग जाती है, कभी बारिश हो जाती है, तो खेती तो छोड़ दो, कोई साइड बिजनेस देख लेते हैं, तो फैक्ट्री लगा लो यहाँ पे, और फैक्ट्री के लिए आप मेरे को ज़मीन दे दो। तो उन्होंने कहा कि सर अनाज कहाँ से लाएंगे ठाकुर साहब? उन्होंने कहा अनाज मैं आपको फ्री में दूंगा। उन्होंने ज़मीनें दे दी इसको। अब इसके बाद में इसका एक बंदा, इनकी तो चाल है, ये वाला बंदा जो है ये पूछता है कि ठाकुर साहब कहो तो इनसे कागज पे अंगूठे के दस्तखत करवा लूं। तब ठाकुर क्या कहता है, वो जरूरी बात है। ठाकुर कहता है नहीं, पहले इनको हराम के खाने की आदत पड़ने दो। ये उस समय नहीं समझ में आया था मूवी का ये सीन, आज समझ में आ रहा है। ये तो पीछे अनाज की बोरियां उठा के जो जा रहे हैं ना खुशी से, ठीक है, जो अनाज भर भर के लेके जा रहे हैं और पूरे खुश होके जा रहे हैं, विवाह ठाकुर साहब तो भगवान है, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो 65% वाले थे या 60% वाले थे या बिना मेहनत वाले थे, जिनको क्या कर दिया 95, 98% दे दिए। ये कौन है फिर दो लोग? ये वो लोग हैं जो इसमें शामिल है कि इनको क्या करना है, बिना पढ़े ही नंबर दे दो, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे, ये वो आदमी है जो बड़े बड़े कोचिंगों में, कोटा में, सिक्कर में, और जो क्या करेंगे परसेंट बेस पे 2.5 लाख रुपए में PMT IIT के लिए या बड़े बड़े डिप्लोमा के लिए आपसे क्या कर लेगा, पैसा ले लेगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, ये कुछ लोग हैं, लीडर भी लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि इस प्रकार की आदत पड़ जाए, तो बाद में ये लोग जिनको आता जाता कुछ है नहीं, पढ़ाई की नहीं है, सीधे सीधे इनको नंबर दे दिए। ये बाद में आएंगे कि ठाकुर साहब या नेताजी जब आप बिना पढ़े हुए इतने % दे सकते हो, तैयारी तो बच्चों की आपको पता है नहीं, तो नौकरी भी लगवा दो। तो ये कहेंगे जब नंबर दिलवा सकते हैं तो नौकरी क्यों नहीं दिलवा सकते, लाओ 5 लाख 10 लाख 15 लाख लाओ। तो ये अभी आपके इन बच्चों की नहीं समझ में आ रही, ठीक है। भी इनको जो ये अनाज दिया जा रहा है या इनको ये जो % दिए जा रहे हैं, बाद में लोग इनसे क्या चाहते हैं, सरकारें तो चाहती है कि युवा क्या रहे, अनपढ़ रहे, डिग्रियां दे दो, ज्ञान कुछ होना नहीं चाहिए, और ऐसे बुद्ध लोगों पे राज करना सबसे आसान होता है, ठीक है। तो उन बच्चों को समझाओ, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। इसके जो दुष्परिणाम है ये आगे आने वाले समय में नजर आएंगे, ठीक है। बड़ी विपदा में फंसने वाले हैं वो बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से प्रमोट हुए हैं या बिना मेहनत किए हुए इतने नंबर लेके आए हैं। ये भ्रम भी पैदा करेगा। कुछ बच्चे, कुछ जो गार्जियन है भोले भाले बेचारे, वो इन बच्चों के % दे के इनका एडमिशन जो है कोटा में, सिक्कर में, जयपुर में यहाँ करवाएंगे 2.5 लाख रुपए 1 साल के दे के। लेकिन उनके बाद में क्या होगा, ये तो ठगी होगी ना बच्चों के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो भ्रम का माहौल बना दिया गया है। लेकिन मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ कि आगे ये प्रशासन, ये सरकार, ये जो लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, ये चाहते क्या हैं, ये ठीक वही चाहते हैं जो इस दृश्य के अंदर ये ठाकुर साफ चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये जो रिजल्ट आया है, ठीक है, इसके हिसाब से कहीं पे भी एडमिशन मत करवा देना, कोई भी ऐसा कोई कर्जा वगैरह मत उठा लेना, ठीक है। चलो ये बात बड़ी ज़रूरी थी। चलो इसमें आगे चलते हैं अपने। और सरकार की तो नीति क्या है, बहुत सारे प्रशासन या राज करने की एक नीति होती है, पहले तो इनसे बहुत सारा कुछ लूट लो और बाद में थोड़ा बहुत दे के इनके ऊपर क्या कर दो, एहसान कर दो। ये सरकारों की पॉलिसी हमेशा से रही है राज करने की। जनता, आम जनता बुद्धू बन जाते, स्टूडेंट है बेचारे 12वीं वाले, ठीक है, राजी हो गए, बस इनको पता ही नहीं आगे इनका क्या नुकसान होने वाला है। इन्हीं हालातों को देख के मेरे एक बात याद आ गई कि हुकूमतें आवाम पे ये एहसान करती है, हुकूमतें आवाम पे ये एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मे दान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मे दान करती है।